इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अंग्रेजी में प्रश्न हो जाएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, then prove that the height of the tower is 6 मीटर। सॉल्यूशन में चलते हैं। माना कि ए भी एक मीनार है जो h मीटर ऊंची है। बेस बी से एक रेखा एडी पर दो बिंदु हैं सी और डी बिंदु, जहां शीर्ष का टावर बी बिंदु का एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के पूरक है, यानी इन दोनों कोणों का जो 90 डिग्री है। तो हम पहले कोण ए सी बी थीटा मान लेते हैं, ये थीटा डिग्री है। तो दूसरा हमारा हो जाएगा डी बिंदु पर का कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों कोण जो है कम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इन दोनों कोणों का जो 90 डिग्री होगा। इस हालत हमारा सी जब थीटा हम मानते हैं तो डी हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। चलते हैं इसे। अब इसमें दिया गया है ए सी जो है 4 मीटर की दूरी पर है, सी बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, और डी बिंदु जो है ए से ए डी यानी 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी को चलते हैं इस चित्र से। माना कि ए बी एक मीनार है जो h मीटर ऊंची है, जो h मीटर ऊंची है। सी तथा डी बिंदु पर बिंदु बी से सी तथा डी बिंदु पर के उन्नयन कोण ए सी बी तथा कोण ए डी बी है। कोण ए सी बी इक्वल टू थीटा माना, इसलिए कोण ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यह प्रश्न से 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ए सी है हमारे 4 मीटर, ए डी है 9 मीटर, ये प्रश्न में दिया गया है। ए सी 4 मीटर, ए डी 9 मीटर। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हुआ है, एक ए बी सी और एक दूसरा समकोण त्रिभुज हो रहा है ए बी डी। अब इन दोनों समकोण त्रिभुज हम चलेंगे बारी बारी से, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी एबीसी टेन से हम चलेंगे। टेन थीटा इक्वल टू बी वाई बी। यहाँ पी हमारा ए बी है, बी है ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ए बी का मान हमारा h है, ए सी का मान है 4। इस
इसे हम समी 1 मान लेते हैं। पुनः अगेन पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यहां हम चलते हैं, कॉर्ड से चलेंगे, टेन से भी आप चल सकते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यह हो जाता है B बटे P। B है हमारा AD बटे AB। AD का मान है 9 और AB का मान है H। और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ बायां पक्ष हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 9/h। यह शमी 2 हुआ। अब शमी 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखते हैं कि बायां पक्ष दोनों इक्वल है, tan थीटा, इसलिए हमारा RHS इक्वल हो जाएगा। और HY4 इक्वल टू 9/h। अब इसका हम हल करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और H इक्वल टू 36 हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू 36 और H इक्वल टू रूट अंडर 36 का वर्ग हमारा 6 हो गया। यानी AB जो मीनार है उसकी ऊंचाई 6 मीटर। यही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले प्रश्न पर ही आधारित है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। प्रश्न है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A इकाई और B इकाई की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई रूट अंडर AB इकाई है। अंग्रेजी में इसका हो जाएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ A unit and B unit from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is root under AB unit. चलते हैं हल में। माना कि AB मीनार है जो H मीटर ऊंची है। यहाँ इसका बेस है B, यानी जड़ B है। B से AD एक रेखा है जिसमें 2 बिंदु हैं C और D। यहाँ C और D पर टॉप का ये शिखर का उन्नयन कोण ACB तथा ADB बन रहे हैं। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री है। मान लेते हैं कोण ACB इक्वल टू थीटा डिग्री। तो प्रश्न से हमारा कोण ADB इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसी को हम चलते हैं हल में लिखते हैं। माना कि AB एक मीनार है जो H इकाई ऊंची है। H यूनिट ऊंची है और C तथा D बिंदु पर C तथा D बिंदुओं पर बने कोण ACB तथा कोण ADB है। चूंकि कोण ACB थीटा माना, तो प्रश्न से कोण ADB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा।
अब AC जो है A यूनिट दूरी है, AD जो है B यूनिट दूरी है। AC A यूनिट, AD B यूनिट डिस्टेंस लेंगे। AC इक्वल टू A इकाई, AD इक्वल टू B इकाई है। आप समकोण त्रिभुज चुके, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा PYV यानी P है AB, B है हमारा AC, B है AC। AB का मान है H यूनिट बटे A यूनिट। यह समी एक हो जाएगा। इसे हम मान ले समीकरण एक बना है। समकोण त्रिभुज ABD में कॉट से या टेन से ही चले, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि ये कोण जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू PYB यानी PAB है हमारा, B है AD, यहाँ वैल्यू AB का मान रखेंगे H है, AD का मान है B यूनिट, और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा HYB। यह समी 2 हो जाएगा। अब समी 1 और 2 सम चलेंगे। क्या करते हैं, समी 1 और समी 2 को गुणा करते हैं। समी 1 गुणे समी 2 करने पर, ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का LHS, एक का LHS टेन थीटा है, दूसरा का LHS कॉट थीटा है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और राइट साइड में भी गुणा हो जाएगा, यानी HYA गुणे HYB। अब एक सूत्र है हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में, एक रेसिप्रोकल टर्म्स हमारे मिलते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और 1 बराबर H² बटे AB, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और H² इक्वल टू AB, और H इक्वल टू रूट अंडर AB। H का मान हमारा आ गया रूट अंडर AB। H मीन्स AB जो मीनार है, और AB इक्वल टू रूट अंडर AB। यही मीनार की ऊंचाई हुई जो हमें यही साबित करना था। मीनार की ऊंचाई सिद्ध करेगी, मीनार की ऊंचाई बराबर रूट अंडर AB। तो ये पहला प्रश्न और ये प्रश्न दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक पाली या दूसरे पाली में दोनों इस प्रश्न सेट हो सकते हैं, और ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 3 है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। If the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree, if the tower is 50 meter high, then find the height of building। चलते हैं चित्र। AB एक बिल्डिंग है, भवन है, जो H मीटर ऊंचा है, जो H मीटर ऊंचा है। सीढ़ी एक मीनार है,
सीढ़ी एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है। यहाँ पर मीनार का शीर्ष भवन के जड़ पर पाद पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और भवन का शीर्ष मीनार के जड़ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन भवन और मीनार के बीच की दूरी x मीटर माना। क्या क्या माना कि ये भी एक भवन है जो 8 मीटर ऊंचा है। सीढ़ी एक मीनार है जो 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। मीनार के जड़ पर भवन का शिखर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और भवन की जड़ पर, भवन के आधार पाद बिंदु पर मीनार के शिखर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात नहीं है, उसको 1 मीटर मान लेते हैं। चलते हैं। माना कि एवी एक भवन है, एवी एक भवन है जो h मीटर ऊंचा है। सीढ़ी एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है। अब प्रश्न से एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल CAD इक्वल टू 60 डिग्री। AC इक्वल टू x मीटर माना। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में और नेक्स्ट समकोण त्रिभुज हमारा होगा ACD में। इन दोनों समकोण त्रिभुज से चलते हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा लंबाई आधार, यानी लंब है AB, आधार है AC, AB का मान है H, AC का मान है X और 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AB बटे AC यानी H बाई X। tan 30 का मान हम यहाँ पुट करेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू H बाई X। अब y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और x इक्वल टू H√3 हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं शनि एक। आप दूसरे समकोण त्रिभुज यानी ACD में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ACD में पुनः समकोण त्रिभुज ACD में यहाँ एंगल हमारा 60 डिग्री है। tan से नहीं चलेंगे क्योंकि लंब और आधार से संबंध हमारा दिया गया है। tan 60 डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ CD हमारा इसका लंब हो जाएगा CD बटे AC। CD का मान 50 और AC का मान X है। tan 60 का मान हम रखेंगे, इसलिए tan 60 का मान होता है √3। तो √3 इक्वल टू 50 बटे X। अब यहाँ त्रिशा त्रिशी गुणा करने पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x यहाँ आ जाएगा, √3 चला जाएगा यहाँ, यानी 50 बटे √3 हो गया। यह शमी 2 हो जाएगा।
आप चलते हैं शमी 1 और शमी 2 में। शमी 1 का बायां पक्ष x है, शमी 2 का भी बायां पक्ष x है। तो जब हमारा LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से h√3 इज इक्वल टू 50/√3। h√3 इज इक्वल टू 50/√3 हो जाएगा। अब यहाँ हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। h√3 इंटू √3, इसका मतलब हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, यानी h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा और 3h इज इक्वल टू 50, इसलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 48.666 यानी 16.67 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। यानी भवन की ऊंचाई AB की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर आंसर हुआ। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, बार बार इसे अध्ययन करें। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन फिगर होता है, फिगर यदि बना हाइट एंड डिस्टेंस सवाल सॉल्व हो गया। और फिगर को ठीक ठाक से बनाएं। इस वीडियो को शेयर करें